जय हिंद फ्रेंड, मैं आर के सर अपने यूट्यूब चैनल रब्बी मैथ रिसर्च सेंटर में वेलकम करता हूं। आज मैं एज के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो आपको हर समय एग्जाम में तकलीफ देते हैं या बहुत समय जिसमें आप व्यतीत कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आए हैं जिसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको फंसाते हैं, आपका समय बर्बाद करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करना है, कैसे एग्जाम में इसको सॉल्व करना है, ये बताते हैं। तो चलिए, और बहुत सारे लेसन मेरे डले हुए हैं। एज प्रॉब्लम, नंबर सिस्टम, आप जाके देख सकते हैं। रब्बी मैथ रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के थ्रू शेयर करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। एज प्रॉब्लम का ये क्वेश्चन, बीच बीच में बातें भी करते रहेंगे, लेकिन टॉपिक पढ़ने के बाद बीच में रोक रोक के आपको समझाया जाएगा किस तरह काम करना है, किस डायरेक्शन में करना है, कैसे करना है। जितने भी फोर्थ ग्रेड के लड़के इस समय जुड़ रहे हैं उसको जाके अपने मित्रों के पास भी शेयर कर सकते हैं आप, और लाइक करिए। चलिए शुरू करते हैं। एज प्रॉब्लम का ये पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। बिना समय गवाए हुए 6 वर्ष पूर्व सुनील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी है। 6 वर्ष बाद स्नेहल की आयु 5/3 गुना हो जाएगी, तो स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है। यदि इस तरह के क्वेश्चन है तो आपको कैसे सॉल्व करना, उसका तरीका क्या होना चाहिए, वो आपको बताने वाले हैं। लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन आप मैक्सिमम जितने भी टाइप पढ़ाए गए हैं इसके आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जो आपको आ रहा है तो कैसे इसको सॉल्व करना है, उसका क्या तरीका होना चाहिए, वो बताते हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्नेहल की 6 वर्ष पूर्व आयु कितनी है दोस्त? 6 वर्ष पूर्व, यानी 6 वर्ष पूर्व ये सुनील है, ये स्नेहल है। एस एन लिख दे रहे, स्नेहल हो जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा, सुनील है। 3 गुनी है, सुनील की आयु की 3 गुनी है। स्नेहल क्या है दोस्त? सुनील की आयु की 3 गुनी है। सुनील की आयु 1 है, तो ये कितना है दोस्त? स्नेहल 3 गुनी है। यानी क्या करे क्वेश्चन कि 6 वर्ष पूर्व सुनील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी है। सुनील की आयु कर है दोस्त, सॉरी, सुनील की आयु स्नेहल की आयु की कितनी है दोस्त? 3 गुनी है। स्नेहल की आयु की कितनी है? 3 गुनी। ये 3 गुना है। क्लियर, आगे बढ़िए। 6 वर्ष बाद ये स्नेहल की आयु का 5/3 गुना हो जाएगा। 5/3 का मतलब क्या हुआ? यदि स्नेहल 3 हो रही है तो सुनील उस समय कितना हो जाएगा दोस्त? 5 हो जाएगा। ये कब की बात है दोस्त? 6 वर्ष बाद की बात है। यानी 6 वर्ष जैसे ही समय बीतता गया समय, क्लियर। तो ये यदि स्नेहल 3 हो रही है तो सुनील कितना हो जा रहा है? 5 हो जा रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? अब बताइए मित्र, आपको अब क्या करना होगा? डिफरेंस देखना होगा। यहाँ 3 1 में डिफरेंस कितना है? 2 है। अब 5 3 में डिफरेंस कितना है? 2 है। तो आपको कोई झंझट नहीं है। आपको कुछ करना नहीं है। डिफरेंस सेम है तो डिफरेंस तो सेम करना नहीं है। नहीं तो डिफरेंस सेम करना होता है तो क्या करते हैं, जाके वीडियो देख लीजिए, उसमें बताया गया है प्रीवियस वीडियो। तो डिफरेंस कितना है दोस्त? 2 है। 2 डिफरेंस है किसके वजह से? 6 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद के कारण। 6 से कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस सिर्फ और सिर्फ डिनोट करने के लिए, उसका कोई यूज नहीं है। 6 6 12, 2 में 6 है तो 1 में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी 2 झोला में 12 आम है, 2 झोला में 12 आम है, तो 1 झोला में पूछा जाएगा तो कितना आम हो जाएगा दोस्त? 6 आम। क्लियर। तो 3 झोला में कितना हो जाएगा? 18। 5 झोला में कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्लियर। 5 झोला में कितना हो जाएगा? 30। लेकिन हम ये रेशियो बताए हैं क्या दोस्त? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है, तो स्नेहल कितना है दोस्त वर्तमान? 6 वर्ष बाद 18 वर्ष की है। 6 वर्ष बाद कितने वर्ष की है? 18 वर्ष, क्योंकि ये रेशियो क्या है दोस्त? 6 वर्ष बाद की है। तो वर्तमान में जाने के लिए क्या करेंगे? 6 घटा देंगे, इसमें से कितना वर्ष हो जाएगा दोस्त? 12 वर्ष। अब 12 वर्ष का हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे सुनील का भी पूछ सकते हैं, सुनील में बेसी 6 भी घटा दे तो 30 में से 6 घटाता कितना हो जाता? सुनील 24 वर्ष का हो जाता। इधर से भी आप बना सकते हैं। 1 झोला में कितना यहाँ है दोस्त? 6 है। 1 झोला में यहाँ 6 है तो 6 हो जाएगा।
लेकिन ये रेशियो कितना का दिया है, 6 वर्ष पूर्व का दिया है। तो बाद जाने के लिए क्या करेंगे, 6 इसमें ऐड कर देंगे, 6 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। यानी दोनों से आंसर आ जाएगा आपका, ऊपर से भी आ जाएगा, नीचे से भी आ जाएगा, जब इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन हो तब। तो चलिए एक बार और फिर से समझाते हैं, जिससे आपका क्या हो, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो। 6 वर्ष पूर्व सुनील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी है। 6 वर्ष बाद स्नेहल की आयु 5/3 गुना होगी, तो स्नेहल की वर्तमान आयु ज्ञात करें। आइए क्वेश्चन को, स्नेहल ये सुनील है दोस्त, ये एसएन से क्या हो जाएगा, स्नेहल हो जाएगा। 6 वर्ष पूर्व कितना है, 3 गुना है, तो यहाँ स्नेहल 1 होगी तो सुनील कितना हो जाएगा, 3। और 6 वर्ष बाद जब स्नेहल 3 हो रही तो सुनील कितना हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। 5 3 में अंतर कितना है, 2, और 3 1 में अंतर कितना है, 2 में डिफरेंस कितने का है, तो 6 6 12, 2 में 12, 1 में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 में कितना हो जाएगा, 36 18। तो ये क्या है, 18 6 वर्ष बाद का है, तो वर्तमान में जाने के लिए 6 इसमें से माइनस कर देंगे, तो 12 का हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर से भी आप निकाल सकते हैं, 1 में 6 तो 1 में 6 हो जाएगा, तो 6 वर्ष पूर्व है तो बाद जाने के लिए 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 वर्ष। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नोट करिए। आइए दोस्त एक नए क्वेश्चन, एक नए कंसेप्ट, सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है, तो उनकी आयु का योग 68 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। यदि इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में तो उसको कैसे सॉल्व करना है, उसका क्या तरीका होना चाहिए, आइए जानते हैं। इससे पहले बहुत सारे कंसेप्ट आपको बताया गया है एज का, सिर्फ और सिर्फ रेशियो मेथड से। आइए इसको रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है दोस्त, ये सीता है, ये क्या है, गीता है। वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 8:9 दिया हुआ है, 8:9 दिया है। आयु का योग कितना दिया है दोस्त, आयु का योग दिया हुआ है आपका, योग दिया हुआ है आपका कितना, 68 दिया हुआ है। योग कितना दिया, 68। रेशियो में योग कितना है, 9 8 17, यानी 17 में 68 तो 1 में कितना हो जाएगा, 4। 17 में 68 तो 1 में कितना हो जाएगा, 4। क्लियर, 1 में 4 तो 9 में कितना हो जाएगा, 9 चौका 32, 9 चौका 36 होता, सॉरी, 8 चौका 32। ये क्या है दोस्त, वर्तमान रेशियो है, मेरे वर्तमान मान आया है। 36 और 32 क्या है, वर्तमान है। क्वेश्चन में बोल रहा है 10 वर्ष बाद, तो 10 क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, इसमें भी 10 ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 वर्ष बाद ये 42 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 36 10 46। जब इनका रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। यानी 10 साल बाद ये 21 रेशियो 23 के अनुपात में हो जाएगा, 21 रेशियो 23 के अनुपात में, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नोट कर लीजिए, इसको एक बार और फिर से बताते हैं। देखिए क्वेश्चन को, सीता और गीता के वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है, उनकी आयु का योग 68 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। क्लियर, तो सीता है, ये गीता है, आयु का रेशियो दिया है 8:9 दिया है, योग कितना दिया है दोस्त, 68। तो इसका रेशियो को जोड़ेंगे तो 9 8 कितना हो जाएगा, 17 में 68 तो 1 में कितना हो जाएगा, 4, तो 9 चौका 36 और चौका 32। ये 10 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 10 ऐड कर देंगे सीता में भी और 10 गीता में भी, तो ये 32 10 42 हो जाएगा, 36 10 46 हो जाएगा। जब रेशियो निकालेंगे तो 21 रेशियो 23 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो एज प्रॉब्लम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आइए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। समीना और सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 दिया है, 6 वर्ष बाद यह अनुपात 5:3 होगा, तो इनकी आयु में अंतर कितना है। यदि इस तरह के क्वेश्चन आ रहे एग्जाम में तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका होना चाहिए, आइए जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक दोस्त, जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं, कहीं किसी को डाउट है तो बताइए। नेक्स्ट टॉपिक एवरेज शुरू किया जा रहा है, जो मंडे को 8 तारीख से स्टार्ट कर दिया जाएगा, यानी रात वाली क्लास जो होगी शाम वाली,
उसमें आपको मंडे से एवरेज का ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, एवरेज का ही कंसेप्ट मिलेगा। एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज क्या होता है, उससे कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन क्या है, तो उसको देखते हुए आपको एवरेज पढ़ाया जाएगा। तो चलिए, समीना और सुहाना 2 लड़कियां हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। जानने के लिए खुद भी जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन में जानेंगे कैसे क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है समीना और सुहाना के बारे में। आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्लियर है? समीना है और सुहाना है, ये समीना है, ये क्या हो जाएगा दोस्त, सुहाना हो जाएगी। ये से उसे क्या हो जाएगा, सुहाना। आउ का अनुपात दिया है 7:3 दिया है। आउ का अनुपात कितना दिया है, 7:3। 6 वर्ष बाद ये अनुपात कितना हो जा रहा है दोस्त, 6 वर्ष बाद 5:3 हो जा रहा है। 5 अनुपात कितना हो जा रहा है दोस्त, 3 हो जा रहा है। रेशियो यहाँ 7 से 5 हुआ है, 2 कम गया है, 3 से 3 है, यानी रेशियो क्या है दोस्त, यहाँ इक्वल नहीं, यानी रेशियो का डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है। सेम नहीं तो आपको क्या करना होगा, सेम करना होगा। सेम नहीं है तो क्या करना होगा, रेशियो सेम करना होगा। नहीं है तो सेम करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा। ऐसे बनाइएगा तो सॉल्व कर सेम करने के लिए नीचे से घटा के ऊपर गुना करेंगे, यानी 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 होगा, 2 ऊपर गुना करेंगे, ऊपर में से घटा के नीचे गुना करेंगे, यानी 7 में से 3 को घटाएंगे तो 4। कटने वाला है तो इसे कटा देंगे, याद रखिएगा। कटने वाला है तो इसे क्या कर देंगे दोस्त, कटा देंगे, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर गड़बड़ आ जाएगा। समझते हैं ना, आंसर गड़बड़ आ जाएगा, यानी रेशियो का जो डबल आ जाएगा। तो अब गुना करेंगे, 1 में 7 से गुना करेंगे तो यहाँ समीना हो जाएगी, यहाँ सुहाना हो जाएगी। समीना सुहाना, क्लियर? यहाँ 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा दोस्त, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये क्या है, 6 वर्ष बाद का रेशियो। क्लियर है? 6 वर्ष बाद का रेशियो है। अब डिफरेंस कितना है दोस्त, यहाँ 3, यहाँ भी 3, 3 में डिफरेंस कितना दिया है, 6 दिया है, तो 1 में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 में 6 तो 1 में कितना हो जाएगा, 2। तो क्या पूछ रहा है कि उनकी आयु में अंतर, उनकी आयु में अंतर कितना है दोस्त, 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 1 में 2 है तो 4 में कितना हो जाएगा, 4 में 8 हो जाएगा। 4 में कितना हो जाएगा दोस्त, 8, यानी 8 वर्ष का हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, 1 में 2 है, 10 में कितना हो जाएगा, 20, और 6 में कितना हो जाएगा, 12। डिफरेंस कितना है दोस्त, 8 वर्ष का हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, 8 वर्ष का हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? एक बार फिर से बता दें, आइए एक बार फिर से समझिए। समीना और सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है और 6 वर्ष बाद यह अनुपात 5:3 होगा, तो उनकी आयु में अंतर कितना होगा। ये समीना है, ये सुहाना है। रेशियो दिया है 7:3 और 5:3। 5:3 जो 6 वर्ष बाद रेशियो है। डिफरेंस सेम नहीं तो सेम करेंगे, सेम करने के नीचे से घटा के ऊपर, ऊपर से घटा के नीचे गुना करेंगे, यानी 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 7 में से 3 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। कटने वाला है तो इसे कटा देंगे, यहाँ तो कटेगा तो 2 से कटेगा तो 1, 2 से कटेगा 2, 7 एकम 7 है, 3 एकम 3 है, यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6। ये क्या है, 6 वर्ष बाद का रेशियो है। अब डिफरेंस कितना है दोस्त, सेम है, यानी सेम है, तो सेम का मतलब क्या है, 3 है, नीचे भी 3 है या ऊपर भी 3 है। 3 में कितना हो जाएगा, 6, तो 1 में कितना हो जाएगा, 2, तो 4 में कितना हो जाएगा, 8। क्लियर? तो 8 हो जाएगा, नहीं तो 1 में 2 है तो 10 में 20 हो जाएगा, 6 में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका डिफरेंस कितना है, 8 ही का हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर है यहाँ तक? एज के बाद नेक्स्ट चैप्टर क्या रहेगा दोस्त, एवरेज। उसमें जुड़िए और बहुत सारे आपको नए नए तरीके मिलेंगे जो एवरेज निकालने का। तो चलिए आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।